कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। वास्तविक संख्याएं में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगर दोस्तों आप लोग प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारे पास प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में सिद्ध किए थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसी प्रकार हमको दूसरे वाले में भी सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलते इसको हम लगाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ लिख लेंगे हल। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले हल लिखेंगे और हल में मान लेंगे। क्या लिखेंगे? माना। लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जी हाँ दोस्तों, हमको जो पूछेगा उसके विपरीत मानना है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। तो उसके हम विपरीत मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना होने के बाद फिर हमारा हो जाएगा 3 + 2√5 बराबर a/b। ठीक है, इसके बराबर में हम a/ क्या दिखा देंगे? b दिखा देंगे। उसके बाद इसको बता देंगे जहां, क्या लिखेंगे? जहां a व b अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं और जो b का मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। हमने क्या बताया? 3 + 2√5 के बराबर में a/b लिखा और a/b हमारा क्या है? अभाज्य संख्याएं है और b का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इतना होने के बाद फिर यहाँ हमारा हो जाएगा 2√5 के बराबर में देखो कितना है? a/b। तो a/b को रख देंगे। अब ये प्लस में है, जब बराबर के उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस हो जाएगी ये हमारा 3। ठीक है, इतना होने के बाद फिर हो जाएगा 2√5 बराबर, अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्रॉस गुणा करा देंगे। अब 1 गुणा 1 में कराएंगे तो a हो जाएगा, माइनस से माइनस। b के गुणा 3 में कराएंगे तो 3b हो जाएगा। उसके बाद हम b का 1 में करा देंगे तो b हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ √5 है तो √5 को ऐसे यहाँ हम रख देंगे और बराबर में क्या है? a - 3b और बटे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2b। ठीक है, यहाँ पर b था, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि ये गुणा में है तब उधर जाएगा बराबर के, तो क्या आ जाएगा? भाग। हमने कैसे किया? √5 को यहाँ रखा, a - 3b ऊपर था तो a - 3b ऊपर रखा। ठीक है, अब ये गुणा में जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? भाग, मतलब क्या आ जाएगा? 2b हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ लिखेंगे क्योंकि 2 कामा ए व बी पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, जो हमारा 2 और ए व बी है क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो पूरा पूरा होता है। ठीक है, तो ये पूर्ण है, पूरा। तो ही हमने लिखा चूंकि 2 कामा ए व बी क्या है? पूर्णांक है, इसलिए तो हमारा a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो दोस्तों हमारा पूर्णांक संख्या होता है वही क्या होता है? परिमेय संख्या। तो ये हमारा 2 a व b क्या है? पूर्णांक में था, इसलिए हमारा a - 3b/2b एक क्या है? परिमेय संख्या है। तब दोस्तों, तब √5 भी एक परिमेय एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब दोस्तों हमारा a - 3/2b एक परिमेय संख्या है तो उसी के बराबर में देख रहे हैं √5 भी है, तब हमारा √5 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। परंतु क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर? परंतु क्या लिखेंगे? परंतु यह विरोधाभास, यह
विरोधाभास प्राप्त होता है कि प्राप्त होता है कि ठीक है, परंतु यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5, जो √5 है, क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग को पहले ही क्वेश्चन में √5 को क्या सिद्ध करके बताया था, अपरिमेय संख्या। तो ही हमने लिखा है परंतु यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना होने के बाद लिखेंगे हमें, क्या लिखेंगे, हमें यह विरोधाभास, यह विरोधाभास गलत, क्या लिखेंगे, गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण हुई है, गलत कल्पना के कारण हुई है। ठीक है, जो हमारा ये विरोधाभास हमको प्राप्त हुआ था, ये क्या होता है, गलत कल्पना के कारण हमको हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हम इसको गलत मान लिए थे। ठीक है, कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या था हकीकत में, अपरिमेय संख्या। ये जब सब पूरा सिद्ध करके हम गए हैं तो यहाँ पर हमको निकला एक विरोधाभास। वह विरोधाभास क्या था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो ही हमने लिख दिया है हमें यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हुई, जो हम इसको माने थे, जबरदस्ती इसको माना गया था कि ये परिमेय संख्या है, वही हमसे क्या हुआ था, गलती हुआ था। तो ही यहाँ पर ये लिखा जाएगा। उसके बाद लास्ट में लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, हम निष्कर्ष निष्कर्ष निकालते हैं, निकालते हैं कि, ठीक है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि, फिर क्वेश्चन पर आ जाएंगे, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। और यही दोस्तों हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा विरोधाभास हमको प्राप्त हुआ, वो विरोधाभास हमको गलत कल्पना के कारण हुआ, तो जो यहाँ पर हम जबरदस्ती माने थे। अतः कुल मिला जुलाकर हम निकालेंगे एक निष्कर्ष, वो निष्कर्ष हमारा क्या निकलेगा कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख ले शुरू से कैसे यहाँ पर लिखा गया था। ठीक है, तो हमको यहाँ पर 3 + 2√5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताना था, तो हमने वहाँ उसके विपरीत माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, उतना होने के बाद हम फिर इसको यहाँ पर लिख दिए, इसके बराबर में a/b दिखा दिए, और जहां हमारा a व b क्या था, सभाज्य संख्याएं था, और b नॉट इक्वल क्या था, 0, मतलब b का मान 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, उतना होने के बाद यहाँ 2√5 को यहाँ रखा, बराबर में a/b था तो a/b रखा। अब ये प्लस में बराबर उधर गया तो हमारा माइनस हो गया, 3 के नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 लगा दिया। ठीक है, अब 1 का गुणा हम 1 में करा देंगे तो हमारा a आ गया, माइनस था तो माइनस हो गया, 3 के गुणा b में कराया तो 3b, और नीचे b के गुणा b में कराया तो b हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद फिर हम यहाँ √5 की जब वैल्यू निकाले तो उधर हमारा a - 3b था, उसको ऊपर रख दिए। अब ये गुणा में तो उसके नीचे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो यहाँ हमारा आ गया 2b। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों फिर हमारा चूंकि यहाँ पर 2 कामा a व b क्या था, पूर्णांक था, ये हमारा जो 2 था और a था b क्या था, पूर्णांक था, और जो पूर्णांक संख्या होता है वो क्या होता है, एक परिमेय संख्या ही होता है। तो ये पूर्णांक था, इसलिए a - 3b/2b एक परिमेय संख्या। ठीक है, इसलिए हमारे क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। अब यहाँ a - 3b/2b के बराबर में हमारा क्या था, √5 भी था, तो जब ये परिमेय संख्या तो इसी के बराबर में ये भी तो है √5, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। तो ही लिखा हमने, तब √5 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि, परंतु यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 है क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद लिखेंगे हमें यह विरोधाभास, जो हमें यह विरोधाभास प्राप्त हुआ था, तो लिखेंगे वही, हमें यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हम गलत माने थे, इसको परिमेय संख्या हम मान लिए थे, तो वही लिखा हमें यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हुई है। इसके बाद कुल मिला जुला कर फिर लिखा जाएगा अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि
3 प्लस 2 रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आएगा तो ये बात उसमें सभी में कॉमन है, ये सब लिखना पड़ता है। ठीक है, पहले हम जबरदस्ती उल्टा उसके मानेंगे, उसके बाद ये सब काम करेंगे तो फिर हमको विरोधाभास प्राप्त होगा, तो फिर लिखेंगे ये गलती हमसे हुआ था, अतः हम निष्कर्ष निकालेंगे कि वो क्या था? अपरिमेय संख्या था। दोस्तों ये सभी में लिखना पड़ता है, ये नियम ही है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन दूसरा नंबर का अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब इस पर्सनाली के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।